आगामी त्योहार को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, बिहार से आने जाने वाले लोगों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 85 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। वही यात्रियों से पूर्वोत्तर रेलवे ने निवेदन किया है कि अगर आप यात्रा करते हैं तो इन ट्रेनों के बारे में पहले पता करें। वही इसे समय सारणी में भी अंकित कर दिया है। क्या है पूरी खबर और क्या है पूर्वोत्तर रेलवे का यह मेगा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत तेजी से मॉडर्नाइज हो रही है, जिससे यात्रियों की मांग है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चला सकें, उसके लिए स्ट्रक्चर विस्तार का भी कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का कार्य जो पहले जगतबेला से मघार के बीच में हम लोगों ने किया था, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मघार से लेकर खलीलाबाद, चुरेब तक लेकर ये जा रहे हैं। और इस बार जो NI स्कीम होनी है 3 और 4 को, आज और कल, इसको लेकर कुछ ब्लॉक्स लिए गए हैं, जिसके बाद ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम चुरेब तक शुरू हो जाएगा। और इसमें कुछ ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं 3 और 4 तारीख को, जिसमें से अगर कुछ ट्रेनें जो निरस्त की गई उनकी बात करें तो 16 पेयर ट्रेनें ऐसी हैं जो निरस्त की गई हैं। 27 ऐसी ट्रेन हैं जिनका मार्ग डाइवर्ट करके हम लोग चला रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे पास एक गोंडा होकर लूप लाइन भी अवेलेबल है, तो उधर से भी कुछ ट्रेनें चला पाते हैं। तो कोशिश ये की गई है कि जो पैसेंजर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और लीन पीरियड में चुना गया है इसके लिए। कुछ ट्रेनों का जहां मघार वगैरह में स्टॉपेज भी स्थगित किया गया है इन 2 दिनों के लिए। कुछ ट्रेनों को हम लोग कंट्रोल करके भी चलाएंगे। इसकी पूरी जानकारी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जो रेलवे का आधिकारिक पेज है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग पब्लिक तक दे रहे हैं। इस कार्य के हो जाने से जो लाइन की क्षमता है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में जो हम लोग लगातार इस ट्रैक की स्पीड बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि खंड की स्पीड बढ़ जाए, 130 तक लेकर जाना है, उसके लिए भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का होना बेहद आवश्यक है। और इस क्रम में यह काम इसी दिशा में किया जा रहा है। आपको पता है कि जैसा मैंने पहले बताया कि जगतबेला से मघार और इधर चौरी चौरा से कुसमी के बीच में ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम में ट्रेनें चल रही हैं। इससे फ़ायदा ये है कि एट ए टाइम एक ब्लॉक सेक्शन में एक से ज़्यादा ट्रेनें जा सकती हैं। तो हमारी जो लाइन कैपेसिटी है, जो ट्रेन चलाने की क्षमता है, वो इम्प्रूव होती है। तो इसके कई फायदे हैं, जिसका लाभ सीधे तौर पर यात्रियों को मिलेगा। नहीं, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है और NER में पहली बार लग रहा है। ऑलरेडी हमारे 4 ब्लॉक सेक्शन में ये सिस्टम कार्य कर रहा है और बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। इसमें हर किलोमीटर पे सिग्नल पोस्ट लगे होते हैं, 4 आस्पेक्ट सिग्नल होता है। इसमें सेफ्टी और ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो ट्रेनें हैं वो एट ए टाइम एक ब्लॉक सेक्शन में, जैसे जो अभी तक जो सिस्टम कार्य करता था, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम उसको कहते हैं, उसमें एक ब्लॉक सेक्शन में एक समय में एक ही ट्रेन जा सकती थी। तो उससे लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का एक ब्लॉक सेक्शन होता है, तो लाइन क्षमता उसके हिसाब से थी। लेकिन अब जब हर किलोमीटर पे सिग्नल पोस्ट लग जाने से और ये ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम हो जाने से एक ही समय में एक ब्लॉक सेक्शन में एक से ज़्यादा ट्रेनें चल पा रही हैं। तो उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हम लोग सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सेम ट्रैक्स के साथ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम अगर लग जाता है तो हम लोग और ज़्यादा ट्रेनें चला पाते हैं। तो जैसी यात्रियों की लगातार मांग बढ़ रही है, उसके अनुरूप हम लोग ट्रेनें भी हम लोगों को चलाना है और चला भी रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। इसके लिए अच्छा बजट भी मिला हुआ है इस बजट में, और इस पर हम लोग तेज़ी से कार्य कर रहे हैं।